हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का नया पाठ्यक्रम। ऐसे छात्र छात्राएँ जिस बार बीएससी थर्ड ईयर में हैं और उनका फिफ्थ सेमेस्टर है, वह बॉटनी का सिलेबस अगर जानना चाहते हैं तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इस वीडियो के पहले हमने केमिस्ट्री और जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, तो वह वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज मैं बॉटनी के सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं थर्ड ईयर में आपको 2 पेपर देने होंगे। जैसा कि अभी तक आप 3 सब्जेक्ट चूज करते थे, लेकिन अब आपको 1 सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट आपको लेकर के चलना है। अगर किसी ने जूलॉजी बॉटनी चूज किया होगा तो शायद किसी ने केमिस्ट्री और बॉटनी चूज किया होगा। तो फिलहाल हम बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें पेपर टाइटल, कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, आपका पेपर टाइटल क्या रहेगा, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, थर्ड ईयर में जो आपका सेमेस्टर फिफ्थ है, थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका बॉटनी है यानी कि पेपर फर्स्ट, बॉटनी पेपर फर्स्ट, जिसका पेपर टाइटल यानी कि जो कोर्स टाइटल है वो क्या है, प्लांट पैथोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये आपका कोर्स टाइटल है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, पेपर टाइटल है। यही आपका फर्स्ट पेपर है, पेपर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिए आप सभी लोग। पेपर फर्स्ट जिसका नाम क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपको 8 यूनिट पढ़ना है। कितनी यूनिट? 8 यूनिट इसमें पढ़ना है पेपर फर्स्ट में। चलिए अब यूनिट बाय यूनिट हम चर्चा करते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है यूनिट वाइज सिलेबस। यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना है प्लांट, वाटर रिलेशन, मिनरल, न्यूट्रिशन, ट्रांसपेरेशन एंड ट्रांसलेशन इन फाइलम। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स ऑफ वाटर यानी कि पानी का महत्व, पानी से होने वाले पॉल्यूशन जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया आपको पढ़नी है, रूट प्रेशर के बारे में आपको पढ़ना है, रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, सिम्टोम्स एंड मिनरल्स डिफिशियंसी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट आपका है। सेकंड यूनिट दोस्तों, सेकंड यूनिट जो है वो है कार्बन ऑक्सीडेशन। सेकंड यूनिट का क्या नाम है, कार्बन ऑक्सीडेशन आपके सेकंड यूनिट का नाम है, जिसमें आपको डिटेल पढ़ना है क्रेब्स साइकिल के बारे में। जैसा कि क्रेब्स साइकिल के बारे में सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फैट एंड पायरुवेट के बारे में पढ़ेंगे। एरोबिक एंड एनारोबिक जो रेस्पिरेशन हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी पैथावे, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये आपका सेकंड यूनिट हो गया, कार्बन ऑक्सीडेशन। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है सेकंड सेमेस्टर में। तीसरा यूनिट जो आपका है वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप नाइट्रेट एसिमिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सन जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। माफ कीजिएगा, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आप नाइट्रोजन फिक्सन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये दोनों आपके टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनिट नंबर 4, चौथा यूनिट आपका है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर आप कंप्लीट अगर लिपिड मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं तो आपका ये चौथा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।
अब इसमें क्या पढ़ना है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ना है सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, ऑक्सीडेशन यानी कि लिपिड का ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलेशन साइकिल, ग्लूकोजेनेसिस एंड रोल ऑफ मोबिलाइजेशन एंड लिपिड्स ड्यूरिंग टू सीड जर्मिनेशन। ओके, ये आपको पढ़ना है। फिर आप जब फोटोसिंथेसिस में जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में फ्रेगमेंट पढ़ना है, एक्शन पढ़ेंगे आप कि फ्रेगमेंट एक्शन कैसे होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। तो ये आप डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। 5वीं यूनिट आपका है प्लांट डेवलपमेंट मूवमेंट एंड डरमेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेस, ठीक है। यहाँ पर जो मेन पेपर टाइटल आपका क्या है वो है यूनिट नंबर 5 का प्लांट डेवलपमेंट मूवमेंट डरमेंसी एंड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो ये आपका 5वां यूनिट हो जाएगा जिसमें आप डेवलपमेंट्स ऑफ रोल फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप साइकोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, ABA इथिलीन क्या होती है, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनोमिक मूवमेंट क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इन प्लांट फोटोसिंथेसिस के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। उससे रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ पर भी यूनिट नंबर 5 में भी मिलेंगे। ओके, चलिए अब आपका यूनिट नंबर 7वां यूनिट जो आपका है वो है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या है दोस्तों, बायोमॉलिक्यूल्स आपका 7वां यूनिट है। तो बायोमॉलिक्यूल्स में आप क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं BSc सेकेंड सेमेस्टर में, आप लोगों ने जूलॉजी में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर आप कार्बोहाइड्रेट का नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन में वही मोनोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या है। और नॉमेनक्लेचर में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मोनोसेकेराइड के बारे में जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, एल्कोहल्स, ठीक है, स्टार्च, मोनास, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होंगी। इसी में आप शुगर कैन के बारे में पढ़ेंगे, यानी डाइसेकेराइड, इसमें माल्टोस भी सम्मिलित आपका है। डाइसेकेराइड जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस। ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत जब आप जाएंगे ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, जिसमें स्ट्रक्चर आप सेलुलोज पढ़ेंगे, हेमी सेलुलोज क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आप लिपिड पढ़ेंगे। तो लिपिड में क्या पढ़ेंगे आप, लिपिड में दोस्तों क्या पढ़ेंगे, स्टोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर स्टोर के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड का जो स्टोर है वो कहाँ पर होता है, फैटी एसिड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप पढ़ेंगे लिपिड का। फिर लिपिड के जो फास्फोलिलेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर जो 4 आपका 6 है ये आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से कवर कर लिया है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। यूनिट नंबर 7 आप देखिए, 7वीं यूनिट जो है वो है प्रोटीन। जैसा कि प्रोटीन आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर एंड एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, इसमें आप एंजाइम को एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जैसे सम विभव बिंदु कहते हैं, प्रोटीन का डीनेचुरेशन एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर एंड नाइट्रोजनस बेस, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन बेस, इसमें आप नाइट्रोजन क्षार के स्ट्रक्चर आप देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, इसमें mRNA के बारे में आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि आपने यूनिट नंबर 6, 7 और ये आपकी लास्ट यूनिट है 8, जिसमें आपका पेपर टाइटल क्या है, यानी कि यूनिट टाइटल वो है एंजाइम। तो एंजाइम भी आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया है, जिसमें आप एंजाइम के प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, इसके एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंजाइम का कैसे होता है, एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या होती है, व्हाट इज को फैक्टर एंड को एंजाइम, एंजाइम एक्शन, लॉक एंड की मॉडल आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है वो बहुत ही आसान है, जैसा कि आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में अधिकांश टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अगर आप
केमिस्ट्री लिए हैं तो केमिस्ट्री के साथ आप बॉटनी ले लीजिए, क्योंकि आपका आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान रहेगा। जूलॉजी का थोड़ा सा जो पेपर टाइटल है, कोर्स टाइटल है, वो टफ है दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर केमिस्ट्री चूज करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के साथ क्या चूज कर सकते हैं, बॉटनी चूज कर सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब हम पेपर नंबर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके बॉटनी का जो पेपर सेकंड है उसका पेपर टाइटल क्या है, उसका जो पेपर टाइटल है वो है दोस्तों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। ये आपका सेकंड माफ कीजिएगा सेकंड पेपर है 5th सेमेस्टर बॉटनी का। ये सेकंड सेमेस्टर का कोर्स टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें भी आपको कितनी यूनिट पढ़नी है, 8 यूनिट्स पढ़नी है। तो चलिए यूनिट बाय यूनिट हम चर्चा करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट आपका है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप यहाँ पर वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, वाटसन एंड क्रिक मॉडल का डीएनए पढ़ेंगे। आरएनए के बारे में आप पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन क्या है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए का जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, इसमें सेमी कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। तो ये आप पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, यूनिट नंबर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत। फिलहाल ये टॉपिक भी आप लोगों ने बीएससी सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में कवर कर लिया है। आपका सेकंड यूनिट दोस्तों, सेकंड यूनिट आपका है ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसा कि थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर याद है तो आप सब समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, जिसमें एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए सम्मिलित है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज में क्या पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जेनेटिक कोड क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो यहाँ पर है लैप ओपरान क्या होता है और ट्रैप ओपरान क्या होता है, किसमें, यूकैरियोटिक्स में। तो यूनिट नंबर सेकंड भी आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर में थी, जिसमें आप अच्छे से पढ़े हैं। तो ये भी आपका बहुत ही आसान टॉपिक है। तीसरा यूनिट देखिए, आपका यूनिट नंबर थर्ड जो है वो है प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या दिया गया है यहाँ पर, सिद्धांत और टेक्निक दिया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत और टेक्निक के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे दोस्तों ब्लोटिंग टेक्निक के बारे में, जिसमें नॉर्थन, साउथन एंड वेस्टर्न बॉटलिंग के बारे में पढ़ेंगे आप। इसी में आप डीएनए फिंगरप्रिंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर डीएनए मार्कर, डेट इज द आरएपीडी, आरईएलपी और एसएनपी, ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर थर्ड। चौथी यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा कि यूनिट नंबर हम 4 तक पहुंच गए और चारों में जीन से संबंधित यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से संबंधित ही आपको अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आपका चौथा यूनिट जो है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आप पढ़ेंगे हार्वेटिक रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इसी में आप ट्रांसजीनिक क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसजीनिक क्रॉप क्या होते हैं, एंजाइम, इंडिविजुअल एंजाइम क्या होती है, बायोसेफ्टी और कंसर्न्स क्या होती है, ठीक है। तो जहाँ तक फिलहाल ये टॉपिक आपका नया मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ टॉपिक इसमें जो सम्मिलित हैं वो नए मिलेंगे आपको। फिलहाल कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि ये क्रॉप से संबंधित है, आपके जो क्रॉप हैं यानी फसल से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए अब यूनिट नंबर 5, पाँचवीं यूनिट आपकी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स सम्मिलित है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्या पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछ लेता है, बायो इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ लेता है, रोल ऑफ सुपर कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर का रोल क्या है बायोलॉजी में, और साथ ही साथ आपको हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में
पढ़ना पड़ेगा। स्कोप एंड बायो इन्फॉर्मेशन का यूज किस प्रकार से किया जाता है, सिस्टम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे आप, लिमिटेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रत्येक सेमेस्टर में कंप्यूटर का एक चैप्टर दिया गया है, चाहे वो जूलॉजी में हो, चाहे वो बॉटनी में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आप लोगों ने जानकारी ली, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 का जो नाम है वो है बायोलॉजिकल डेटाबेस। बायोलॉजिकल डेटाबेस में आप पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंपोजिट डेटाबेस क्या होता है, एनसीबीआई यानी कि न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत। 7वीं यूनिट आपका है डेटा जनरेशन एंड डेटा रिट्रीवल। ठीक है, इसमें आपको जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक डेटा जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनका जेनेटिक डेटा किस प्रकार से निकाला जाता है, इसमें प्रोटीन सीक्वेंसेस का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो जेनेटिक जनरेशन ऑफ डेटा में क्या पढ़ेंगे, जीन सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और मेसोएरी के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 8 आपका है दोस्तों फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। यूनिट नंबर 8 आपका है जिसमें आपको पढ़ना है सिमिलरली आइडेंटिटी एंड होमोलॉजी, अलाइनमेंट, लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको इसमें के अंतर्गत ब्लास्ट एंड FASTA के बारे में पढ़ना है, जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में 4th सेमेस्टर में अध्ययन किया है। ओके, तो 8 यूनिट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों का सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब ये सिलेबस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जूलॉजी का सिलेबस जब डिस्कस किया था वहाँ पर हमने बता दिया है किस प्रकार से आपको करियर विकल्प को देखते हुए सब्जेक्ट का चुनाव करना है। तो आप जूलॉजी का सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों SPS स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन बन चुका है, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और SPS स्टडी पॉइंट वहाँ पर सर्च करिए, मिल जाएगा आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल का एप्लीकेशन, जहाँ से आपको PDF नोट्स प्राप्त होंगे। ओके दोस्तों, तो ये क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।